Good afternoon, all of you. How are you, my dear children? Waiting for chemistry lecture or not? Obviously, yes. So, let us start today. Like we have to solve first numericals of elevation boiling point, and then we start the third colligative property, that is depression in freezing point. Okay. So, the two numericals we have to solve first. The numerical is on the board, so you please start writing the numerical. What is the numerical is 18 gram of glucose. The numerical is 18 gram of glucose. The formula of glucose is given C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water, yani kilogram. So again I'll repeat, 18 gram of glucose, that is C6H12O6, is dissolved in 1 kg of water. At what temperature will water boil? At what temperature will water boil at 1.013 bar? At 1.013 bar, in bracket they have given to us the value of Kb. So Kb for water is given to us 0.52 Kelvin kg per mole. This is a unit of molal or molal elevation constant. So as we have always a rule that whenever we have a numerical, what we are doing, first we will be writing the unknown things and what is the known data which are given to us. So this is our always the rule when we start any numerical. So let us start. 18 gram of glucose, I think all of you know this is your WB, correct? WB equal to 18 ग्राम, क्योंकि ग्लूकोज हमारा सोल्यूट है और उसका वेट WB है. अब आपको उसने फॉर्मूला दे दिया है. वैसे भी अगर फॉर्मूला आपको नहीं दे, जब भी आप लोग प्लीज याद कर लो. कुछ चीजें याद करने में ये फायदा होता है कि आप दूसरे स्टूडेंट से जल्दी काम कर लेते हो. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, उसका मॉलिक्यूलर मास बेटा 180 हमें याद करना है, 180. तो सभी लोग याद कर लो, निकालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, निकाल के देख लो. 9th क्लास की चीज को अपन क्यों 12th में मतलब टाइम वेस्ट करें. सो वी कैन राइट कि MB हमारा जो है, MB दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट और दैट इज ग्लूकोज is given to us 180 gram per mole. That is not given to us but we know it. Then dissolve in 1 kg of water. 1 kg of water का मतलब क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट. किलोग्राम को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं. तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, जिसके सॉल्वेंट के लिए अपन A लगाते हैं, एंड मास और के लिए W, तो WA हमारे पास 1000 ग्राम है. वेरी गुड. व्हाट दे आर आस्किंग टू अस, at what temperature will water boil at 1.013 bar. अब देखो यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट आया जो मैंने पिछली क्लास में जब रिलेटिव लवरिंग वाले क्वेश्चन करवाए थे जिस लेक्चर में, उसमें मैंने बताया था तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बेटा 1.013 बार जो है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इस प्रेशर पे वाटर बॉयल होता है और बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का क्या होता है? 373.15, दैट इज T0B, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब देखो यहाँ पर फिर उसने थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करा. क्या मतलब ट्विस्ट करा? उसने प्रेशर दे दिया, बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं दिया पानी के, बट उसने प्रेशर दे दिया, जिससे हमें समझ में आ गया कि हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हमें दे दिया है उसने. सो व्हाट इज द नेक्स्ट अननोन? T0B इक्वल टू 373.15 होता है एक्चुअल, लेकिन हम उसको अगर 373 से भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे नंबर नहीं कटेंगे. तो ये बात ध्यान रखेंगे अपन. अब हमें मांग रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल. कब? मतलब क्या चीज मांग रहा है हमसे मांग रहा है कि जब पानी में तुमने ग्लूकोज डाल दिया तो यानी वो सॉल्यूशन हो गया. अब उसका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे बॉयल होएगा, यानी वो तुमसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बेटा मांग रहा है, जिसका सिंबल क्या था? TB. जरा सा रिवाइज कर लो.
टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिया था अपन ने, टी बी हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिया था, और हमने कहा था कि जब सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो डेल्टा टी बी हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हैव यू रिमेंबर, और ये थी हमारी टी बी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होता है तो हमें टी बी मांगा है उसने। मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपसे अननोन पूछा क्या जा रहा है। सो योर अननोन इज टी बी, हमारा अननोन है, टी बी हमें निकालना है, टी नॉट भी हमारे पास है, टी बी हमें निकालना है। एक चीज और उसने हमें दे दी है, के बी भी उसने हमें दे दिया है, के बी हमारा दिया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब देखो पूरा क्वेश्चन अगर बच्चे को सिर्फ एक चीज पता होती, जिसको ये नहीं पता वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, जिसको ये चीज नहीं पता कि 1.013 बार के कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगेन माय चिल्ड्रन आई थिंक 100% दे नो दिस कॉन्सेप्ट कि 1.013 बार मीन्स द वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक, दैट इज at that pressure the water starts boiling. So the boiling point 100 degree Celsius है, but please be very careful, all the calculation of temperature should be in Kelvin, don't do it in Celsius, तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। Don't do any time the calculation in Celsius, it should be in Kelvin. Is it clear to you? Now, so these are the things. Now अब हमें टीबी निकालने के लिए आई नो अभी दिया है मैंने तुम्हें, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी भी निकालना है और डेल्टा टीबी भी नहीं है, टी नॉट बी है बस। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला जो अपन ने लिया था याद करो, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और मैं तुमसे कहा भी था कि तुम रिवाइज करके आना फॉर्मूलाज, तो बढ़िया समझ में आएगा। सारी चीजें हमारे पास है एक्सेप्ट डेल्टा टीबी, वी हैव लाइक इट इज अननोन, सो वी कैन डिटेक्ट फर्स्ट डेल्टा टीबी, then we will be writing the formula delta TB equal to TB minus T naught B, and then हम फिर boiling point of solution को find out कर लेंगे। I hope it is clear, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग। अब ये अपन ने नॉन डाटा और अननोन भी लिख लिया, now we will start solving the question। तो अब हम ये सब क्वेश्चन में ही आ रहा है, मतलब एग्जाम में फाइनल में ऐसे ही अपन को सिस्टमेटिक वे में काम करना है। now we will be writing the formula of delta TB, delta TB equal to KB into WB into 1000 divided by MB into WA। ठीक है बेटा, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला अगेन KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। अब सारी चीजें आपके पास हैं, आप स्टार्ट करें सब्स्टिट्यूशन। सो विल स्टार्ट द सब्स्टिट्यूशन हियर। सो डेल्टा टीबी we will be getting KB I have 0.52, WB is given to us 18 gram, 1000 is there because the mass is taken in gram, MB हमने देखा था मोलिकुलर मास 180 था, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है 1 kg, 1 kg मीन 1000 ग्राम। आई होप इट इज क्लियर, दिस 1000 विल कैंसिल विद दिस 18 का यहाँ 10 आ जाएगा, the answer becomes 0.052 Kelvin, 0.052 Kelvin। सब लोग इतना लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। हरी अप चिल्ड्रन। सो द डाटा इज गिवन, द known and unknown, and you have written the formula which you have taken the previous lecture and substitute करा। so you are getting delta TB, this was the first concept। उसके बाद हम दूसरा वाला पार्ट कर लेंगे, वो हमसे आराम से हो जाएगा। So I hope it is clear the first part of the question। अभी मैं यहां से जरा सा इसको रब कर रही हूं, ये सब आपने लिख लिया होगा ऑफ कोर्स। I told you that you have to write, so please finish writing fast because we have to solve in this side the remaining part। So now the remaining part, our aim is to detect what? Our aim is to detect TB। So I know and you also know that the formula of delta TB, we have delta TB equal to TB minus T naught B, correct? Delta TB equal to TB minus T naught B। Now delta TB आपके पास है 0.052 equal to TB आपको निकालना है माइनस T naught B आपको पता है, ये आपको दिया नहीं है बट आप जानते हैं कि क्या होता है ये। देन
you can detect TB very easily. TB will be equal to 0.052 plus 373.15. So the final answer of your calculation will be 373.202 Kelvin. 373.202 Kelvin. So this is the very good question, not difficult, very informative, and 3 marks का या आराम से question आ सकता है. So please finish writing fast, my dear children. Then we will solve the next question. The children which have finished it, you can start writing the next question also. जिनका हो गया वो दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, और जिनका बचा है वो जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे. So I hope it is clear. मतलब लेवल आपका कोई बहुत हाई फाई लेवल ऐसा नहीं है जो आप कर ही नहीं सकते. आपका लेवल कोई ऐसा हाई फाई नहीं होगा. सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई मुझे प्रैक्टिस करना है ताकि मुझसे क्वेश्चन बन जाए. So this was the first question. Let us, I hope it is finished. Now we will start the next numerical for the elevation and boiling point. Let us write it together. The boiling point of benzene. The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. This is the boiling point of benzene. Before we start solving it, we should know खाली benzene का दिया. This is T0 B. मतलब ये हमारा प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है. कॉमा when 1.80 ग्राम when 1.80 gram of non-volatile solute, when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. So again, when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, तो 1.80 WB हो गया कि नहीं हो गया? Of course. Then 90 gram, it is WA, mass of solvent. The boiling point is raised. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया. मतलब दिस इज योर टीबी. जब आपने सोल्यूट डाल दिया तो ये आपका टीबी हो गया, ये आपका टी नॉट भी हो गया. आपको खुद समझ में आ रहा है. अगर मुझे टीबी और टी नॉट भी दिया है तो मैं बहुत ही आसानी से मैं डेल्टा टीबी निकाल लूँ. तो डेल्टा टीबी अपन का निकल जाएगा. देन व्हाट इज द अननोन इन दिस क्वेश्चन? कैलकुलेट द मोलार मास. कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट का मोलार मास मीन MB इज अननोन and Kb again for benzene is given to us 2.53 Kelvin kg per mole. So I will read the question again and you please continue writing. If anything is missing, write it fast. The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute and Kb for benzene is also given. जिसका राइटिंग तेज है वो फटाफट लाइक पर तो जरा सा क्लिक करना. जिसका राइटिंग हो गया है और वो बैठा है जरा सा आराम कर रहा है, हरी अप. एंड अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, यू हैव टू सब्सक्राइब इट बिकॉज इन द न्यू कमिंग डेज यू विल बी गेटिंग many good things extra. And you have to share with your friends also. So I hope the question now is clear and it is finished writing. So what we are doing here, first we will be writing the unknown and known quantities as it is our habit. So boiling point of benzene mean we will be writing T0B, that is equal to 353.23 Kelvin. This is our T0B. तो T0B हमने लिख लिया है. Now TB, the boiling point is raised. So our TB equal to 354.11 Kelvin. And understood? WB is given to us 1.80 gram and WA is given to us
90 gram. 1.80 of non-volatile solute dissolve in 90 gram of benzene. What they are asking you, Kb तो लिखे हुआ है सामने, they are asking you Mb, molecular mass of solute is unknown. It is very direct question. Like previous one, we have at least to find out कि भाई 1.013 में हमें boiling point of solvent पता होना चाहिए था. But this one is only formula based numerical only. You know the formula, you can apply it. So, but before that only we have one step to find out delta TB first. So the first step, what we are doing, we are taking delta TB formula as we know, TB minus T naught B. So we will be substituting on delta TB. Now, what is the value of TB? 354.11, 354.11 minus this number, that is 353.23, 353.23. So we are subtracting both the numbers. So we will be getting the value of delta TB we have is 0.88 Kelvin. 0.88 Kelvin आपका delta TB आ गया, 0.88 Kelvin. So this is the value of delta TB जो आपका निकला है. Now you know the formula of delta TB. It is written here only. ये यहाँ लिखा है. आप चाहो तो इसी फॉर्मूले से MB अलग कर लो और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे अपन. और अगर चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला अगेन यू कैन राइट एंड देन वी विल बी राइटिंग फॉर MB सेपरेटली. दिस इज योर चॉइस. So I will be taking the formula directly. I am writing MB here. So MB equal to delta TB and WA नीचे आ जाएगा and KB into WB into 1000 सब ऊपर रहेगा divided by delta TB into WA. Understood? Now you have the substitution of MB. KB is given to you 2.53. WB is given to you 1.80. 1000 is the number which is there always. Delta TB आपने find out करा है 0.88 and mass of solvent you will be having 90 gram. So अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आंसर लिख देती हैं, but I told you and I am telling you again, please have a habit to solve at least 2-3 questions daily. So you will be 100% able to find out the correct answer in the final. So the answer of this molecular mass, the answer is 58. My question is very, very important here, that if your answer is 58, now you are getting only 2.5 marks, not more than 2.5 marks. If you want 3 marks, what will be the unit? Immediately write in the comment. I will give it after half minute. Hurry up. 58 क्या लिखूं मैं? I am giving you, चलो आसान काम कर देती हूँ. 2 ऑप्शन, ग्राम के ग्राम पर मोल. Counting 3, 1, 2, 3. Of course, correct. It is gram per mole. So 58 gram per mole will be the unit of mass. Never write gram. It is 100% wrong. ग्राम पर मोल का मतलब ये होता है कि अगर अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास ही 58. अगर खाली तुमने ग्राम लिखा है तो मतलब तुमने 1 का 58 लिखा है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है. तो डोंट राइट इट. माई स्टूडेंट नेवर डू दीज सिली मिस्टेक्स. तो दे ऑलवेज यूज टू राइट 58 ग्राम पर मोल. और जरा भी एग्जाम में अगर कंफ्यूजन है तो यू लिख दो, तो यू में कोई तुम्हें पकड़ नहीं होगी. सो दीज आर 2 क्वेश्चन वी हैव टेकन फॉर व्हाट, फॉर द प्रीवियस टॉपिक ऑफ द थ्योरी विच वी हैव डन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इफ एनीथिंग इज मिसिंग प्लीज कंप्लीट द आंसर फास्ट, जब तक मैं ऊपर का मिटा रही हूँ, ताकि अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें. मतलब थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अब अपन स्टार्ट करेंगे. सो आई विल रब फ्रॉम हियर. एंड द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको नाम याद है, यकीनन पढ़ लिया है, उसके पूरे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं. दैट वाज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. एंड नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी विच वी हैव डन, दैट वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. उसके भी पूरे न्यूमेरिकल, मतलब ये 2 कर लिए अभी. एंड नाउ द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वी विल स्टार्ट. इफ एनीबडी इज लाइक नॉट फिनिश राइटिंग, यू प्लीज फिनिश इट फास्ट. न्यूमेरिकल तो हो ही गया होगा, नीचे का आप लिख रहा हो, मैं धीरे धीरे मिटा रही हूँ ताकि जिसका नहीं हुआ वो फटाफट लिख ले. ओके, नाउ द राइट 3 लाइक द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच वी आर राइटिंग नाउ. सो यू हैव टू राइट 3. डिप्रेशन
depression in freezing point. The third one we are writing now, depression in freezing point. This will be the third colligative property in our course. So what the third colligative property we are taking today is depression in freezing point. It is not having ink, so we will be taking with the other pen only, that is 3 we can write here. Third colligative property is depression in freezing point. And before we finish the topic, I am telling to you from now, children, please listen to all the instruction given to you. When you after this lecture, the next lecture, we have very good numericals to solve on depression, freezing point, और भी जो कुछ बचे होंगे boiling के. So you please come prepare with the formulas. Now depression and freezing point में again you have to put your pen and listen to me carefully, because again वही कहानी आ रही है जो पुरानी कहानी है, जिसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैडम आप जो है मिल्क को जब बॉयल कर रही हैं और जब मिल्क आपका गिर रहा है तो आप शक्कर और नमक को क्यों खर्च कर रही हैं, आप बर्नर को स्विच ऑफ कर दें. माय डियर चिल्ड्रन, आपके इंस्ट्रक्शन मुझे बहुत अच्छे लगे, आपके एडवाइजेस बहुत अच्छे लगे, बट मैं आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल इस मैनर में दी है. समझ आ गई? जो बच्चों ने ये लिखा था ना कि आप तो बर्नर ही बंद कर लें, तो प्लीज़ ज़रा सा ध्यान रखें कि बर्नर बंद नहीं करा जा रहा, बल्कि कुछ कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है. ठीक है. नाउ अगेन यू हैव द सेम मिल्क. ये दूसरे दिन का मिल्क है, वो तो ख़राब हो गया होगा. अगेन आपका मिल्क बॉयल हो रहा है, आपने उसमें शक्कर या नमक जो भी डालना था डाल दिया, तो आपका वेपर प्रेशर घट गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. यहाँ तक तो हो गया था, बट दिस प्रॉपर्टी इज रिटन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो आई थिंक यू नो वेल कि फ्रीजिंग पॉइंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा. दिस इज ओनली द थिंग. अगेन स्टार्ट द राइटिंग 1.5 line only, as usual we are writing for this. When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, जब कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड होएगा, देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, कॉमा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, कॉमा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा. बट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस. सो यू राइट दिस लाइन फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. डन? ओके. नाउ रिमेंबर वेल, write one question in between the lines. Define freezing point first. Define freezing point. Define freezing point. Right. It is the temperature at which because we have boiling point लिख चुके हैं अपन, अब freezing point लिख रहे हैं. It is the temperature at which the vapor pressure of the substance, it is the temperature at which the vapor pressure of the substance in liquid phase, underline liquid phase, is equal to its vapor pressure in solid phase. The temperature at which the vapor pressure of substance in liquid phase is equal to vapor pressure of it in solid phase. और boiling point क्या अपने लिखा था? The temperature at which the vapor pressure becomes equal to what? To atmospheric pressure. तो ये definition तो चलो ठीक है, इतने ज़्यादा वो नहीं, but between the lines थी, इसलिए मैंने लिखवा दी कि by the way कभी पूछ लें आपसे तो आप हर कुछ अपने आप लिखे जा रहा हो.
द टेम्परेचर एट विच इट फ्रीज, तो ये सब पे नंबर नहीं मिलेगा, नंबर इसी पे मिलेगा। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेस इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट इन सॉलिड फेस। हो गया। अब जैसे वहां पर बेटा आपने ग्राफ बनाई थी पूरी बॉइलिंग पॉइंट वाली, बढ़िया ग्राफ बनाई थी। मैंने कहा था कि ग्राफ एग्जाम में आती है इस चैप्टर में से। सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कम था, सॉल्यूशन में ज्यादा था, पूरी बढ़िया ग्राफ की थी और एक क्वेश्चन लिखा था। ऐसे ही यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ ध्यान रखना हर चीज उल्टी होएगी। वहां पर देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा था और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा। वहां पर डेल्टा टी बी यूज करते थे, यहाँ पर अपन डेल्टा टी एफ करेंगे। वहां डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी था, यहाँ डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट इज अपोजिट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो प्लीज राइट ऑन द दिस क्वेश्चन हियर, राइट ऑन द क्वेश्चन प्लीज। show graphically depression in freezing point when a non-volatile solute is added to a volatile solvent. When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, and please children write down, very important, please write down, very important, okay, because ये क्वेश्चन मतलब आ जाएगा, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है, ये फर्स्ट टाइम नहीं आया है, ये पहले भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। सो यू कैन राइट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ प्लीज लेट अस ड्रॉ द ग्राफ एज आर हैबिट टू हैव टू एक्सिस। सो अगेन आई एम हैविंग y axis and I am having x axis. Now on the y axis I have again vapor pressure as it was there, and on the x axis I am having temperature. Okay, so y axis I am having vapor pressure, x axis I am having temperature. Now the ग्राफ जो बनेगी वहां दो बनी थी, यहाँ तीन बनाना पड़ेंगी। अपन को तीन ग्राफ कैसे बनाना है मैं बता रही हूं, पहले बनाना तो मुझे, फिर तुम बनाना। एक वैसी बिल्कुल जैसी थी अभी, एक ऊपर है इसके, एक इसके नीचे है, और एक इन दोनों को ऐसे करके भी आ रही है। दिस इज ऑल्सो वन ग्राफ, यस, थ्री ग्राफ्स आर देयर। ये जरा छोटी बन गई है, एक मिनट प्लीज डोंट, प्लीज वेट 1 मिनट। इट इज करेक्ट 100%, बट मैं जरा सी, ये दोनों बहुत बड़ी बन गई है, वो छोटी वाली बहुत ही छोटी बन गई। सो आई एम डूइंग थोड़ा सा छोटा उसको कर दूं, लाइक ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और फिर ये ऐसा। ठीक है बेटा, तो ये दो आपके पास इस तरह से ग्राफ बना लेंगे आप। अगेन जैसे वहां करा था मैंने, ऊपर सॉल्वेंट, यहां भी ऊपर सॉल्वेंट है। रिमेंबर सेम थिंग इज देयर, हेयर सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूशन, नो चेंज। ऊपर वाला सॉल्वेंट है, नीचे वाला सॉल्यूशन है, नो चेंज। बट जो नेक्स्ट ग्राफ आई है आपकी, ये वाली जो ग्राफ आई है जो इस तरह से यूं निकली है, दैट वन इज, दिस ग्राफ इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। ये वाली बेटा यहां से यहां तक जो है, दिस इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। प्लीज रिमेंबर दैट इन दिस केस वी हैव थ्री ग्राफ्स, वन फॉर सॉल्वेंट प्योर, वन फॉर सॉल्यूशन, and one for solid solvent. So this is the change from that graph to this graph. Now as आपने अभी definition लिखी है freezing point की, is the of the substance the temperature at which the vapor pressure in liquid phase, ये liquid और solid phase में same हो जाएगा। ये वाला point आ रहा है। अब इसको मैं समझा कैसे रही हूँ, इसको मैं ऐसे समझाऊंगी बेटा कि जैसे आपके पास, अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा रहे थे हम वहां, तो हमारा ग्राफ यूं जा रहा था, हम यहां घटा रहे हैं, फ्रीज हो रहा है ना। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर घट रहे यहां तक कि इस पॉइंट पे, जो ये वाला पॉइंट आया आपका, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आप याद रखेंगे कि सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है। दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट सॉल्वेंट स्टार्ट्स फ्रीजिंग यहां, एंड दिस इज योर T0
F। ये टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा? T0F, that is freezing point of pure solvent. Now please remember, again when you decrease the temperature, ये solution का टेम्परेचर घटते 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 यहाँ पर आके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का बराबर हो गया। सो दिस जो जगह है ये वाली, दिस इज योर TF, सो दिस इज योर T0F एंड दिस इज योर TF। और इन दोनों का जब अपन करेंगे, जैसे वहां डेल्टा T भी करा था बेटा, तो जब इन दोनों को आप देखोगे तो दिस प्लेस, दिस इज योर डेल्टा TF। अब आप मुझे टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि किसका टेम्परेचर आपको ज्यादा लग रहा है। ये टेम्परेचर का एक्सेस है, तो T0F इज ग्रेटर देन TF, तो जस्ट उसके उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? एंड दैट थिंग यू हैव टू राइट इन द लेबलिंग दैट डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF, where delta TF is depression and freezing point, T0F is freezing point of pure solvent, TF is freezing point of solution. So what is delta TF? Depression in freezing point. So please draw the graph very systematically as it is given here, and it is, if the question will come, it will come for 2 marks. और अब जो हम करेंगे वो आपको बहुत आसान लगेगा। इसके बाद जल्दी आप ये बना लें, क्योंकि इसके बाद हम बिल्कुल सेम का सेम कर रहे हैं जैसे हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में करा था। आई थिंक देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओनली अपन TF के बदले, मतलब TB के बदले हम हर जगह क्या लगा देंगे? TF, बस इसके अलावा हमें कुछ ज्यादा यहाँ नहीं करना है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, सो प्लीज रिमेंबर दिस। लेट अस स्टार्ट। हैव यू फिनिश्ड द ग्राफ? नाउ after finishing the graph, let us write an other question here. What is the other question which we have to write here? Right, prove that, write the question, इसका बन गया, जल्दी लिख लो। Prove that depression and freezing point is a colligative property. Prove that depression and freezing point is a colligative property. हमें प्रूव करना है कि जैसे ग्राफ वहां भी बनाई थी हमने, शुरू का स्टेटमेंट देख लिया, ग्राफ देख ली, अब हमें प्रूव करना है। और अगर आप चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, यहां पर जैसे पता है लेकिन जब भी लिख लेंगे अपन, T0F इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर, मतलब एग्जाम में अगर आएगा तो अपन उसको लिख देंगे, लेबलिंग में बता देंगे ये क्या है। और TF इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution. Okay, so this we can also write in the graph, and delta TF depression freezing point. So now we have to solve the next question, that was what? Prove that depression and freezing point is a colligative property. जैसे अपन हमेशा प्रूव करते हैं कि colligative property क्या होती है बेटा? जो डिपेंड करती है काय पे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, मीन्स अपॉन द मास ऑफ सोल्यूट, एज वी हैव डन इन द प्रीवियस lecture also for elevation in boiling point. Correct? So let us write from the new line, write one line, यहाँ लिखते जाओ मेरे साथ। Delta TF is directly proportional, delta TF is directly proportional to molality. Delta TF is directly proportional to molality. Delta TF काय से प्रोपोर्शनल है? मोलालिटी से। और उसके बाद हम अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शुरू कर देंगे। तो डेल्टा TF is proportional to m, that is the symbol we all of us know it, is small m. As the habit, remove the sign of proportionality, write a constant. That time the constant was KB. इस टाइम आपका constant क्या हो जाएगा? KF. Only this is the difference. So you can write down delta TF equal to KF into M. Okay बेटा? And remember that KF का, जैसे वहां KB के क्या नाम थे? दो नाम दिए थे अगर याद हो, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलाल इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां पर इसका नाम है मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलाल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो KF के नाम लिखेंगे मोलाल
डिप्रेशन मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक और लिखेंगे मोलाल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक, सो दिस इज ओ क्रायोस्कोपिक constant. So this is your Kf. So what is Kf? Is the constant of proportionality, that is in case of freezing point it becomes F, and its name its name is Molar depression constant और Molar cryoscopic constant. समझ गए बेटा? अब m को खोलना हर बच्चे को आता है, अभी अपन न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं और पहले से अपन को आता है. सो डेल्टा TF इक्वल टू Kf into m के बदले Wb into 1000, we all of us know it, upon Mb, that is molar mass of solute, into Wa. So this will be delta Tf, and with the help of this we can prove that depression freezing point is directly proportional to what? To amount of solute, hence it is a colligative property. So after this formula we can write as delta TF is proportional to, as delta TF is proportional to Wb, hence it is a colligative property, hence it is a colligative property. And I think we know from the first colligative property we are doing the same, कि हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं बेटा? अपन मोलार मास निकालना है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्सो वी कैन डिटरमिन द मोलार मास. सो Mb इक्वल टू Kf इंटू Wb इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू Wa. So with the help of this also you can determine the molar mass of solute with the help of each or all the colligative properties. So please write down the derivation, very simple. और जो बच्चे को एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ के आया था उसको तो पूरा रिवीजन हो रहा है. ओनली इन प्लेस ऑफ B we are writing F. Even the unit is same as for Kb. If you remember, the unit was Kelvin kg per mole. For Kf also the unit is same, Kelvin kg per mole. So the next thing we can write unit of Kf equal to Kelvin kg per mole. So this will be the unit of Kf, that is Kelvin kg per mole. So please finish writing fast. The derivation we have done, the formula, the graphical representation, each and everything we have finished. One thing we can remember, if you remember in the previous class, कि मैंने आपको बोला था कि Kb की डेफिनेशन याद कर लो. यहाँ पर भी Kf की बहुत आसान डेफिनेशन है. Yes, I think it is clear. When the molality is 1, Kf will be equal to delta Tf or not? So how we can define Kf, my dear? Kf or molar depression constant is defined as depression freezing point of the solution whose molality is 1. Please write down. Definition of Kf, right? Definition of Kf. Now start writing definition of Kf. It is defined as depression in freezing point. It is defined as depression in freezing point. Depression in freezing point of the solution. Depression in freezing point of the solution whose molality is 1. Whose molality is 1. हो गया. लास्ट 2 formulas are there in the book, but उन formulas पे कोई न्यूमेरिकल कहीं भी नहीं दिया है, ना इन टेक्स्ट में, ना एग्जाम्पल में, ना पीछे. तो अपन formulas याद करेंगे. So I will rub this. Have you finished? Now please write down for the side heading in your copy. All of you please start writing the side heading. Right. Relation between Kf, relation will be between what?
relation between kf and enthalpy of fusion, relation between kf and enthalpy of fusion। तो रिलेशन किसके बीच में है? kf के और enthalpy of fusion। बट वही है कि यहाँ ये फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, बट दे हैव नॉट गिवन एनी numerical, so no need for any numerical. So we will be writing the formula kf equal, सब साथ लिखते जा, r into ma into t naught f square upon 1000 into delta h fus। मैं बॉक्स में भर रही हूं उसको, और बॉक्स में भरने के बाद अपन इसके जो अननोन है वो भी अपन लिख लेंगे। नाउ व्हाट आर दी अननोन पैरामीटर्स या नॉन, या जो भी क्या चीज है ये, मतलब kf तो आपको पता ही है, नो नीड टू राइट अगेन। r इज गैस कांस्टेंट, रिमेंबर r इज गैस कांस्टेंट, ma इज द मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, T naught F freezing point of pure solvent, delta H FUS is enthalpy of fusion, enthalpy of fusion, because for solid फ्यूज होके वो काय में जाएगा? लिक्विड में। तो ये फॉर्मूला बेटा कहीं पर भी आ सकता है, न्यूमेरिकल देखा जाएगा बाद में, हुआ तो दे दूंगी मैं, बट एनसीईआरटी में कहीं है नहीं, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है ज्यादा उसको करने का। कॉम्पिटिटिव के क्लासेस जब होंगी, कॉम्पिटिटिव वाली क्लासेस में दे दूंगी मैं। सो प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला एंड राइट डाउन द अननोन और एनी ऑल द क्वांटिटीज के मीनिंग। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट के वहां नहीं करा था अपन ने, यहीं पर लिखना है, वो भी बिल्कुल सिमिलर टू दिस वन है। एक और रिलेशन पढ़ेंगे विच विल बी बिटवीन व्हाट, अगर बॉयल हो रहा है तो वहां वेपराइजेशन होना चाहिए, तो द अदर रिलेशन विल बी बिटवीन केबी एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फर्स्ट यू फिनिश राइटिंग फास्ट। आर गैस कांस्टेंट, Ma इक्वल टू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, T naught है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड डेल्टा H फ्यूजन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। After this, write down the next relation in the copy. Relation between KB and enthalpy यानी heat, enthalpy का मतलब heat होता है, enthalpy of vaporization, enthalpy of vaporization। So now you have the relation between KB and enthalpy of vaporization। So in the same way you can take it, KB equal to R remains same, molar mass of solvent same रहेगा बेटा, T naught F के बदले क्या हो जाएगा? T naught B square upon 1000 is a number same, in place of delta H fusion it become delta H vaporization। Again we will be keeping it in a box like this, and these two relations you have to remember the formulas. For this you should remember each and like this is enthalpy of vaporization. This was enthalpy of vaporization. T naught B, you know what is it? Boiling point of pure solvent, और बाकी सब कुछ same है। So these are two relations which are between enthalpy of vaporization as well as Kb and enthalpy of fusion as well as Kf. So we can say that the topic is over. The numerical we cannot solve it now because the time is also nearly finished. तो अब अपन अगली क्लास का मैं अभी से बता रही हूँ, ताकि एक क्लास से पहले जब पता होता है कि हमें करना क्या है तो हम सिस्टमेटिकली कर लेते हैं। क्या करना है आपको? न्यूमेरिकल्स करना है लगातार। अब हर क्लास में देखते हैं अपन कुछ न्यूमेरिकल कुछ थ्योरी, पर अगली क्लास में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ए लेवल के जो बोर्ड एग्जाम में और अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप सारे फॉर्मूलाज याद करके आएंगे। राउल्स के,
एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, सारे फॉर्मूलाज याद करके आएंगे एंड कंटिन्यू रिवाइजिंग चैप्टर नियरली, आज मैं कह सकती हूं कि चैप्टर नियरली 70% हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, वो आपको मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लासेस में, या अलग से आपको बता दूंगी, बट बिफोर दैट यू हैव टू कंटिन्यू रिवाइजिंग, क्योंकि चैप्टर 70% हो चुका है। सो ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन, स्टे हेल्दी, फाइट कोरोना एंड स्टे हैप्पी ऑल्सो। So all the best, good day.